दमिश्क में 13 की मौत, भड़का हमास। नेतन्याहू ट्रंप को आखिरी अल्टीमेटम, अरब देशों से की कैसी मांग। दक्षिणी सीरिया के बेत जिन शहर पर इजराइल के हमले में कई सीरियाई नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की मौत हो गई। इसे सीरिया की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन और अरब देशों के खिलाफ इजरायली आक्रामकता का एक और उदाहरण बताया जा रहा है। इस हमले के बाद हमास भड़क उठा है। हमास ने एक बयान जारी कर नेतन्याहू और अमेरिका को आखिरी वार्निंग दी है। हमास ने इस हमले को सीरिया की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और अरब देशों के खिलाफ इजरायली कब्जे की लगातार बढ़ती मनमानी करार दिया है। बयान में बेत जिन के स्थानीय लोगों की हिम्मत की सराहना की गई है, जिन्होंने इजरायली हमले का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मन के सैनिकों व वाहनों को नुकसान पहुंचाया। हमास ने इसके साथ ही अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप करने और इजरायली कब्जे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। हमास ने कहा कि इजरायल की ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा बन चुकी हैं। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा, आज तड़के सीरिया पर इजराइल का हमला, साथ ही गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान पर लगातार बमबारी इस बात का सबूत है कि कब्जाधारी सरकार पूरे क्षेत्र में अपने हमलों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इजरायली सरकार की आक्रामक नीतियां ही क्षेत्र में अस्थिरता का असली कारण है। इसलिए जरूरत है कि अरब देशों की ओर से एकजुट और व्यावहारिक कदम उठाए जाएं, ताकि इस उग्र सरकार की क्षेत्र में बढ़ती हिंसा पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में इजराइल ने देर रात हवाई और ड्रोन हमले किए, जिनमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब बीते 1 साल से सीरिया के कई इलाकों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह हमला दमिश्क के पास मौजूद बेत जिन नाम के कस्बे में हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो देर रात आसमान में तेज धमाके सुनाई दिए। उसके बाद इलाके में आग लग गई और कई घर पूरी तरह मलबे में बदल गए। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर है। अभी तक इजराइल ने इस हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सीरियाई मीडिया का दावा है कि इजराइल उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां उसे ईरान समर्थित समूहों के मौजूद होने का शक है। सीरिया का कहना है कि यह हमला पूरी तरह नागरिक इलाकों पर किया गया और इसका किसी सैन्य लक्ष्य से कोई संबंध नहीं था। इसको सीरिया ने सीधी आक्रामक कार्रवाई बताया है। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.